जय हिंद। आज की हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हिंदुस्तान अखबार से शुरू करते हैं। गुरुवार 29 दिसंबर 2022, पौष शुक्ल पक्ष, षष्ठी, विक्रम संवत 2079, पूर्णियाकांक, सुप्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नगर सरकार चुनने में ठंड पर भारी महिलाओं का उत्सव, 57.17% मतदान हुआ। पिछली बार से 2% ज़्यादा मतदान। 1665 पदों के लिए 11,127 उम्मीदवारों का भाग ईवीएम में बंद हो गया है। बर्फीली पछुआ से शीत दिवस जैसे हालात हैं। प्रदेश में पारा लुढ़का है, कपकपी बढ़ गया है। राज्य को और अधिक टीका मुहैया कराएं केंद्र, नीतीश जी का कहना। प्रदेश में रोज 40 से 50 हज़ार कोरोना जाँच, प्रतिदिन 4 से 5 हज़ार टीकाकरण। कोरोना के मामले शून्य हो गए थे, अब बढ़ रहे हैं। गोपालगंज की मुकेश टीम इंडिया का हिस्सा बने। श्रीलंका के खिलाफ 3 जनवरी से होने वाली T20 और वनडे क्रिकेट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया गया। गोपालगंज के मुकेश कुमार को टीम इंडिया का हिस्सा बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। उन्हें T20 में जगह दी गई है। सूबे में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए विशेष कैडर बनेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से भी पुलिस को भेज सकेंगे शिकायत। अरुण जेटली से हमारी पुराना संबंध था, सीएम। इतिहास को नई दृष्टि देने की जरूरत, सुरेश सोनी। भविष्य बनाए, इतिहास नहीं बदले, विजय चौधरी जी का वक्तव्य। हिंदुस्तान का संपादकीय। कोविड के साए में हाथ पैर मारते रहे हम। साल 2022 में भी कोरोना वायरस दुनिया के लिए चिंता का विषय बना रहा। ओमिक्रॉन के आतंक से शुरू हुआ साल चीन में संक्रमण के विस्फोट के साथ खत्म हो रहा। नकल पर चोट, अपनी अस्मिता और सभ्यता के पथ पर बढ़ता झारखंड। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री। झारखंड सरकार आत्मीयता और संवेदना के साथ राजनेताओं की गठरी बनाकर गांव-गांव जरूरतमंदों के द्वार पहुंच रही है। आप इन आर्टिकल को बिल्कुल ध्यान से देखिए। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आर्टिकल खुद लिखे हुए वहाँ के मुख्यमंत्री। रक्षा और अंतरिक्ष में ऊंची छलांग, भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की थी। इनके तहत छोटे और मझोले उद्योगों तथा रक्षा क्षेत्रों से जुड़ी स्वदेशी कंपनियों को मजबूत बनाना था। इस साल रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी युद्धपोतों से लेकर हथियार और हेलीकॉप्टर भारतीय सेना की ताकत बने। इसके अलावा अंतरिक्ष, परिवहन और स्टार्टअप के क्षेत्र में स्वदेशी अभियान भारत को तरक्की की राह पर ले गया है। मित्रों, रक्षा बजट देख सकते हैं, कंपैरेटिवली स्टडी भी कर सकते हैं और इजाफा, प्रगति, आयात बिल कम, रोजगार बढ़ेगा। इस सारी चीज़ों को आप बारीकी से देखें, बिल्कुल पढ़ें। समय नहीं है फ्रेंड्स इतनी कि मैं इन चीज़ों को कवर कर पाऊँ। टैक्स से जुड़े 4 काम निपटाने को बचे बस 3 दिन, जल्दी करें। पुराने वाहनों के डीलर को प्रमाण पत्र लेना होगा। भारी मशीनों से खनन से सुधारी कोयले की गुणवत्ता। थ्री बायो प्रिंटिंग से आँखों के उत्तक बना रहे वैज्ञानिक। निफ्टी में गिरावट है। टीम चयन में छुपे भविष्य के संकेत हैं। वर्ल्ड कप इंडिया में ही होस्ट करने वाला है 2023 में ही। 50 ओवर का फॉर्मेट वाला वर्ल्ड कप फ्रेंड्स।
गेहूं होने वाला है। भारत के लिए अगले 40 दिन अहम, कोरोना की जंग, कश्मीर में माहौल शांतिपूर्ण, अनुराग ठाकुर। सेना 30,000 नाइट विजन उपकरण खरीद रही है। खरीद के लिए भारतीय उद्योग जगत से प्रस्ताव मांगा गया। सरकार इन उपकरणों की खरीद की मेक इन इंडिया श्रेणी में करना चाहती। शहरों के वित्तीय आकलन के लिए मानक तय। मंत्रालय के मुताबिक वित्तीय मापदंडों व सौंदर्यीकरण के आधार पर परख कर पुरस्कृत किया जाएगा। सुझाव के लिए 15 तक का समय सीमा दिया गया है। देखिए, परदेश से कोसी के सफ़ेद बालू से उगते हैं सोना, कमाते हैं लाखों। दूसरे चरण में 57.17% की वोटिंग में बाइक शोरूम के मालिक ठिकाने IT की रेट बढ़ी। हम साथ आए तो खुल रही फाइल, विभाग मंत्री ही शामिल होते आए हैं। मुफ्त राशन योजना के आयाम। जनवरी से शुरू हो रही योजना में मुफ्त अनाज का सारा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी तथा राज्यों को हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। अजीत रानडे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 1 साल तक मुफ्त राशन मुहैया कराने की सरकार की घोषणा देश के 81 करोड़ से अधिक लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हर लाभार्थियों को हर माह 5 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा। 60 साल पुरानी वितरण प्रणाली गरीबों के लिए काफ़ी महत्व रखती है। देश भर में राशन दुकानों का नेटवर्क फैला हुआ है। राशन शब्द का अर्थ है एक मात्रा में उपलब्ध किसी वस्तु को सीमित मात्रा में आवंटित किया जाए ताकि सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाए। 60 के दशक के शुरू तक भारत में खाद्यान्न की बड़ी कमी थी और देश को पश्चिमी देशों से अनाज मांगना पड़ता था। कमी का मतलब यह था कि खाद्य वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा हो सकती थी, इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राशन दुकानें अस्तित्व में आई। फिर हरित क्रांति खासकर पंजाब और हरियाणा में हुई। इससे भारत अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ। चावल गेहूं निर्यात भी करने लगा। पिछड़े जिलों पर अधिक ध्यान देने की आदेश 1992 और 1997 में इस प्रणाली में बदलाव किया गया था। आत्मनिर्भर के बाद भी वितरण प्रणाली विस्तार होता गया क्योंकि यह गरीबों के लिए की योजनाएं थी। पिछड़े जिलों पर अधिक ध्यान देने की आदेश 1992-97 में इस प्रणाली में बदलाव किया गया, लेकिन यह भी साफ था कि सरकारी खरीद का बड़ा हिस्सा अपेक्षित रूप से बेहतर वितरण और पोषण को सुनिश्चित नहीं कर पा रहा। राशन दुकानों से सस्ते अनाज को मुनाफे के लिए खुले बाजार में बेचने के मामले भी चर्चा में रहे। राशन दुकानों के आगे खड़े लोगों को स्टॉक खत्म होने का बहाना कर बाद में आने के लिए कहा जाता था। मजबूर गरीबों के पास शिकायत का विकल्प भी नहीं होता था। न तो राशन दुकानों और न ही सरकार को इसके लिए दंडित करने की प्रक्रिया थी। इस पृष्ठभूमि में 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बनाया गया, जिसे भोजन का अधिकार भी कहा जाता है। इसे एक संवैधानिक गारंटी के रूप में पारित किया गया था और यह 1 दशक लंबे आंदोलन का परिणाम था, जिसने सर्वोच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया था। आंदोलनकारियों का कहना था कि सरकारी गोदामों के भरे होने के बावजूद देश में व्यापक भूखमरी और कुपोषण है। इस कानून ने सस्ता अनाज देना बाध्यकारी बनाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया। इनमें 3/4 ग्रामीण परिवारों तथा आधे शहरी परिवारों को चावल गेहूं मोटी अनाज क्रमशः 3 और 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब 3, 2 और 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से देने का प्रावधान है। यह कानून कितना सफल रहा यह अलग बहस का मुद्दा है। ये लेखक के निजी विचार है, ये जरूर बिल्कुल देखें, बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है मित्रों।
आर्थिक मोर्चे पर भारत के मजबूत कदम। डिजिटल रूपी का पायलट प्रोजेक्ट। मोबाइल फोन निर्यात में दुगुना इजाफा। 5वीं सबसे बड़ी प्रस्तावना भारत। यूनिकॉर्न क्लब में दूसरे पायदान पर भारत। कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में नंबर 1। जीएसटी कलेक्शन में बना रिकॉर्ड। शेयर बाजारों में रहा उतार चढ़ाव का दौर। 3 अर्शदीप आईसीसी के साल के उभरते हुए क्रिकेटर पुरस्कार के दौर में। आईसीसी रैंकिंग अश्विन संयुक्त चौथे स्थान पर, अय्यर 10 पायदान चढ़ा है। पारी से हार डालने के लिए दक्षिण अफ्रीका को चाहिए 371 रन। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी 557 रन पर घोषित कर दिया। बिना हिजाब के खेलने उतरी ईरान की सारा। कजाकिस्तान के अलमाटी में वीरे विश्व रैपिड टूर्नामेंट का किया गया आयोजन। जम गया दुनिया का सबसे बड़ा झरना नियाग्रा फॉल। दुनिया का सबसे बड़ा झरना नियाग्रा फॉल जम गया है। पुराने कारों की खरीद बिक्री के लिए नए दिशा निर्देश जारी। मुकेश अंबानी की नेतृत्व में रिलायंस के 20 साल पूरे, मार्केट के 42 गुना और लाभ 20 गुना बढ़ा। देश के 8 प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री दिसंबर तिमाही में 19% बढ़ी है। उन्नीस 1932 खतियान और ओबीसी 27%, SC/ST 28, SC 12 आरक्षण विधेयक पारित। ओबीसी 27, 28 12 40 40 20 67। देख लिया आपने। 40 तो SC/ST 40, ओबीसी का 27, 40 और 27 67%। ये झारखंड का टोटल 67% और प्लस 10% EWS का 77% का आरक्षण हो चुका है। 1932 का खतियान से ही आपको वहाँ के नागरिक समझा जाए। नगर निकाय चुनाव नालंदा में रोड़ेबाजी लाठीचार्ज चुका है। माँ बीमार हुई, पीएम मोदी मिलने पहुंचे अहमदाबाद, तबीयत स्थिर है। नमन है माता, ये नमन है, आप सब ठीक हो जाइए। नहीं रही हमें पता है, लेट सेशन है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स, हमें पता है। भगवान की आत्मा को शांति दे। शोरूम से गायब हो चुका है, शोरूम से भी बाइक गायब हो जाता है। शोरूम बना किस लिए है? इसलिए कि बाइक गायब हो जाएगा। अभिव्यक्ति नए साल में देश की बेहतरी के लिए कुछ प्रार्थनाएं। कोरोना से जुड़े तंत्र की नाकामी की 5 पहलू। विश्लेषण विराग गुप्ता, राजदीप सरदेसाई फ्रेंड्स। स्पोर्ट्स देख लीजिए। कैरी 9 साल बाद टेस्ट में शतक बनाने वाली पहली ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर। 9 साल बाद कैरी। बिजनेस भास्कर में स्टॉक क्लियरेंस में 25% तक घटी। टीवी की कीमतें, कम पड़ रहे विमान। 12,720 की डिलीवरी पेंडिंग है। हवाई किराया 30% तक बढ़ा, राहत के आसार नहीं है। 5 देशों ने चीन से आने वाले यात्रियों पर पाबंदी लगाई। और जरूरी भी है, बहुत ज़रूरी है
क्योंकि हालात कितनी विकट हो सकती है इसका अंदाजा तो हम सभी को है ही। 1.5 करोड़ लोग हम लोगों ने खोया इस धरती से। कोरोना कोविड-19 67% हम लोगों ने देखा था फ्रेंड्स, प्लस 10% कितना EWS का जब दिया। आप स्टेट में जोड़ोगे तो कितना हो गया 77। ₹82 लाख का पैकेज किया है। IIT में 7 छात्रों को 82 लाख के पैकेज है। पटना में IIT पटना प्लेसमेंट सीजन संपन्न संस्थान के 22 छात्रों को मिली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का हार्डवेयर इंजीनियर की लिस्ट आप देख सकते हैं। महंगाई और मंदी के भंवर में दुनिया। शिवकांत शर्मा। यूरोप में मंदी आ चुकी है और अमेरिका में आने के आसार है। यदि चीन भी कोविड से ठप हो गया तो भारत कब तक बच पाएगा। 2008 का रेफरेंस फ्रेम ले रहे हैं, वहाँ के हालत से कंपेरेटिव शिवकांत शर्मा जी ले रहे हैं और उदाहरण वहाँ से किस तरह से मंदी आई थी उनका विश्लेषण के आधार पे अभी का कैलकुलेशन किया गया है। एक्शन बढ़िया होने के कारण बना गेंदबाज मावी। एक्शन अच्छा हो तो गेंदबाज बन जाओ, ये दिस इज नॉट द लॉजिक। आपको परफॉर्मेंस बेसिस पे ही टीम पे आते हैं, आपको ये नहीं भूलना चाहिए। शिवम मावी जी परफॉर्म करोगे तब तो यहाँ तक पहुँच पाओगे। अमेरिका में बर्फ से ढके कारों में मिल रहे शवों के साथ चीन में हालात बेकाबू, मरीजों से पटे अस्पताल। झारखंड के मंत्री रिया की हावड़ा में गोली मारकर हत्या। भारतीय वैज्ञानिकों का यूरोप में युवा अन्वेषण के रूप में चयन। भारतीय डॉक्टर महिमा स्वामी 5 फोटो। भारत की युवा वैज्ञानिक डॉक्टर महिमा स्वामी को प्रतिष्ठित यूरोपियन मोलेकुलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन EMBO युवा अन्वेषण नेटवर्क के लिए चुना गया है। उन्हें यूरोप में जीव वैज्ञानिक की एक शीर्ष प्रतिभा के रूप में सम्मान मिला है। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस महिमा जी। IFM समझौते को लागू करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं। सहवाज को समझौते को लागू करने के अलावा देश के पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। सहवाज। UNSC ने अफगानिस्तान में महिला और लड़कियों पर लागू प्रतिबंध पर जताई चिंता। क्रिकेटिंग कैसे खेलेगी अफगानिस्तान की, सोचने वाली बात है कि नहीं है? सोचने वाली बात कमेंट करके बताइए मित्रों। कोलकाता में रखी गई भारत की पहली मेट्रो ट्रेन की आधारशिला 1972 में आज कोलकाता तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत की पहली मेट्रो ट्रेन की आधारशिला रखी थी। 24 अक्टूबर 1984 को मेट्रो रेलवे का परिचालन शुरू हुआ। पहली मेट्रो एस्प्लेनेड से भवानीपुर तक चलाई गई थी।
एस्प्लेनेड से भवानीपुर तक चलाई गई थी। कोलकाता पहली बार। सेना में शामिल हुआ देश का पहला स्वदेशी युद्धक टैंक। विजयंत 1965 में आज ही भारत ने पहला स्वदेश निर्मित युद्धक टैंक विजयन को सेना में शामिल किया था। 1962 में भारत के साथ युद्ध के बाद भारत इसकी आवश्यकता महसूस हुई थी। विजयंत ने 1971 में भारत पाक युद्ध में भारत की जीत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 24 अक्टूबर 1984 को मेट्रो का परिचालन शुरू हुआ था। याद कर लीजिए, कभी पूछा नहीं जाएगा बट देख लीजिए। रामायण से रामानंद सागर के घर घर पहुंचाई भगवान श्री राम की लीला। रामायण श्री कृष्ण जैसे ऐतिहासिक शो रचने वाले निर्देशक रामानंद सागर चंद्रमौली चोपड़ा का जन्म 1917 में आज ही 29 दिसंबर 1917 को अविभाजित भारत के लाहौर और पाकिस्तान में हुआ था। फिल्मों में उनकी शुरुआत 1936 में क्लेपर बॉय के रूप में हुई थी। बाद में पृथ्वी थिएटर से जुड़ गए। 1950 में प्रोडक्शन कंपनी सागर फिल्म्स की स्थापना की। आँखें, पैगाम और गीत जैसी कई फिल्में बनाने के बाद 1850 में छोटे पर्दे को रुख किया। रामायण बनाई। इनका अपार सफलता उन्हें अमर बना दिया। बिल्कुल रामानंद सागर की। सेशन के अंत में फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, स्वामी जी कहते हैं कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं सीखता रहूँगा। वह व्यक्ति या वह समाज जिसके पास सीखने को कुछ नहीं है वह पहले से ही मौत के जबड़े में है। धन्यवाद। खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। सदा मुस्कुराते रहिए, सदा खुश रहिए।